हेलो आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक लेक्चर मैं लेके आया हूं जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड किया था कि ये वाला लेक्चर जो है वो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वही लेक्चर आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं और स्टूडेंट्स मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट एनालिसिस जो है वो मिलने वाली है और आपको बहुत कुछ जो है वो क्लियर होने वाला है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट था इस चीज़ में। तो मैं आज वो सारा जो है वो क्लियर कर दूंगा। बाकी फर्दर जो अभी वीडियोज़ आ रही हैं, ठीक है, जो भी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं तो उसकी वीडियोज़ जो है वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, बाकी हम जो पीएम मोदी जी ने जो अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का जो पैकेज, उसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस यहां पे करेंगे। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं। आपको सभी को पता है कि बहुत ही बड़ा डिसीजन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है यहां पे, राइट। तो इसका जो नाम है वो क्या नाम है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, प्लस इसका नाम ये भी है सेल्फ रिलायंट इंडियन कैंपेन। इंडिया कैंपेन जो है इसका ये भी नाम है, प्लस इसको ये भी बोल सकते हैं इंडियाज ₹20 लाख करोड़ कोविड रिलीफ पैकेज, राइट। एंड ये बहुत ही बड़ा पैकेज है जो कि जो इंडिया की जो जीडीपी है उसका 10% भाग है इसका। क्लियर? तो जीडीपी मतलब क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन जिसकी होती है छोटी से छोटी चीज लेकर, जैसे कोई भी चीज आप लेकर चल सकते हो, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, टूथपेस्ट हो, कुछ भी ऐसी चीजें, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन होता है उन सारे को मिला की जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, तो उसकी जो एक्चुअल जो जीडीपी है हमारी इंडिया की, उसका 10% भाग जो है वो यहां पे लिया गया है। ठीक है, तो हमारी जो मैं अगर बात करूं इंडिया की जो जीडीपी है वो है कितनी एक्चुअल में, वो है 2.9 ट्रिलियन यूएसडी। क्लियर? तो इसका 10% भाग जो है वो यहां पे लिया गया है। क्लियर? अब मैं अगर बात करूं यहां पे, तो ये जो है वो आफ्टर किसके, यूएस ने भी इसमें जो पैकेज है वो अनाउंस किया है और जो जापान है उसने भी अनाउंस किया, काफी कंट्रीज ने अनाउंस किया हुआ है। ठीक है, तो जो यूएस का है पैकेज वो कितना है, 13% ऑफ इट्स जीडीपी। तो यूएस की अगर जीडीपी की मैं बात करूं तो इस यूएस की बहुत ही बड़ी जीडीपी है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका पैकेज है वो 13% जो है वो रखा गया है। क्लियर? एंड जापान जो है, जापान का कितना रखा गया है यहाँ पे, 21% ऑफ इट्स जीडीपी। क्लियर? तो इसका मैं आगे आपको बताता हूं कि किस किस तरह से जो है इनका जो बन रहा है, कितना अमाउंट इनका बन रहा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट इमेज पे। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहां पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा इंडिया जो है वो 5th नंबर पे है यहां पे। ठीक है, 5th नंबर है, जिसमें कि 2.9 ट्रिलियन जो है हमारी जीडीपी है इंडिया की। ठीक है, अगर मैं इसको रुपए में चेंज करूं, ठीक है, रुपए में चेंज करूं तो ये तकरीबन कितना बनता है, ये बनता है 200 लाख करोड़। ठीक है, 200 लाख करोड़ बनता है और 200 लाख करोड़ जो है उसका 10% कितना होता है, 20 लाख करोड़, जो कि पैकेज बनाया गया है इंडिया के द्वारा। क्लियर? इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। प्लस मैं अभी बात कर रहा था कि यूएस ने कितना बनाया है, यूएस ने बनाया है 13%। ठीक है, तो आप यहां पे इस चार्ट में देख सकते हैं वो, ठीक है, कि यूएस का कितना है, 13% है। अब 13% है तो मतलब यूएस की जीडीपी जो है वो सबसे ज्यादा है, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहां पे। ठीक है, यूएस की जो जीडीपी है वो कितनी है, 21 ट्रिलियन यूएसडी जो है वो सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी जो है वो यूएस की है। तो उसका 13% जो है वो इन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कितना इनका अनाउंस हुआ है वैसे, तो एक्चुअल में मैं बात करूं तो यहां पे है कितना, 2.2 ट्रिलियन, 2.2 ट्रिलियन जो है वो यूएस ने अनाउंस किया है पैकेज। अब यहां पे देखकर लग रहा है कि जो इंडिया की जीडीपी है कंप्लीट 2.9 ट्रिलियन, उसका अप्रॉक्स टू बाई थर्ड हिस्सा जो है वो यूएस ने अपने पैकेज में ही अनाउंस कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप यहां पे देख सकते हो कि यूएस की जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा है, तो उसका जो परसेंटेज बनेगा वो बहुत इस तरह से आपका बन जाएगा, 2.2% अप्रॉक्स बन जाएगा। तो ये एक्चुअल में 10% के तकरीबन बनता है। ठीक है, बट यूएस ने और भी पैकेजेस इसमें इंक्लूड किए थे, तो ये जाके 13% उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। क्लियर? तो इनका जो है इतना पैकेज जो बनाया गया है। प्लस अगर बात करूं यहां पे जापान की, तो जापान का तो आप देख सकते हैं यहां पे 21.10%। ठीक है, जो कि कितना बनता है, देखो यहां पे देख लो जापान का कितना है, 5 ट्रिलियन जो है इनका जीडीपी है। ठीक है, तो इसका 21.1% अगर हम बनाएं तो कितना बन सकता है, अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 1 ट्रिलियन बन सकता है।
ठीक है। तो 1 ट्रिलियन जो है वो जापान ने डिक्लेयर किया है। क्लियर। तो इन सभी इकोनॉमीज में अगर हम देखें तो इंडिया ने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है वो 10% है जो मैंने आपको बता दिया अभी। क्लियर। आई होप आपको इतना पता चल चुका होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या क्या हम इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हम बात करता हूं कि ये जो 20 लाख करोड़ है, ठीक है, ये क्या पूरा का पूरा नया अमाउंट है? तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है वो पूरा नया अमाउंट नहीं है, ठीक है, इसमें पहले का अमाउंट भी एडेड है, ठीक है। तो आपने जैसे सुना होगा, आपने देखा भी होगा इसके बारे में, अगर आप न्यूज़ से जुड़े हैं देखते होंगे, ठीक है। तो इसमें अभी अभी मार्च में एक डिक्लेरेशन की थी, डिक्लेयर किया था एक पैकेज, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कि था कितना 1.7 लाख करोड़ पैकेज, ठीक है। ये किस लिए अनाउंस किया था? ये अनाउंस किया था आपके जो स्कीम है, एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम गरीब कल्याण योजना, जो कि 2016 में लॉन्च हुई थी। उसके तहत जो है 2020 में, मतलब कोविड-19 के चलते इन्होंने 1.7 लाख करोड़ जो है वो डिक्लेयर किया था पैकेज, ठीक है। तो वो जो है वो तकरीबन कितना बनता है? वो बनता है 0.8%। 0.8% ऑफ आर जीडीपी, इंडिया की जो जीडीपी है उसका 0.8% ये बनता है। क्लियर। अब इसमें था क्या, ठीक है, इसमें था क्या, जो पीएम गरीब कल्याण योजना है जिसमें कि 1.7 लाख करोड़ जो डिक्लेयर किया गया था, इसमें पैकेज में फ्री फूड ग्रेन्स जो होना था वो मिलना था किसको? पुअर पीपल को, जो कि गरीब आदमी है बहुत ज़्यादा, उनको ये डिक्लेयर किया था। प्लस उनको कैश भी ट्रांसफ़र होना था, पुअर वुमेन को कितना 500 रुपया कैश, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे कितना 1000 रुपया जो है वो देने के लिए डिक्लेयर किया था। तो वो जो है पैकेज इसमें इंक्लूडेड है। प्लस इसमें एक और चीज़ थी जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एलपीजी सिलेंडर जो थे, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिए जाने हैं इनको नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 8 करोड़ पुअर फैमिलीज जो हैं उनको ये दिए जाने हैं। तो वो सारा पैकेज जो है वो इसके अंडर आता है 1.7 लाख करोड़ के अंडर। क्लियर। तो आपको आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मैंने कि एक और था इसमें, रिजर्व बैंक्स लिक्विडिटी मेजर्स एंड इंटरेस्ट रेट कट्स, ठीक है, एंड आरबीआईज कट रेट कट्स इन, हाँ, आरबीआईज कट इन इंटरेस्ट रेट एंड लिक्विडिटी बूस्टिंग मेजर्स। टोटल कितना है वो 3.2% ऑफ जीडीपी, दैट इज 6.5 लाख करोड़, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो आई होप आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, जो मैंने आरबीआई के लेक्चर लिए थे। तो आपको, अगर आपने वो देखे होंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो 6.5 लाख करोड़ जो है, इसका क्या रोल है? ये एक्चुअल में पहली बात तो लिक्विडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे बात लिक्विडिटी की आ रही है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जो आरबीआई है, आरबीआई ने क्या किया है कि रेट कट कर दिए। इंटरेस्ट रेट जो थे, रेपो रेट आपको पता है कम कर दिया था, ठीक है। तो रेपो रेट अगर कम होगा तो क्या होगा, क्या कि जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो बांटेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सस्ते दर पे लोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाना शुरू हो गया। किसको? इंडस्ट्रीज़ को, पर्सनस को, ठीक है, जो भी लोकल पर्सन है उनको, प्लस जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उनको, ठीक है। क्यों ये लोन जो है वो दिया गया और क्यों एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा था? डिमांड बढ़ाने के लिए, है ना। तो डिमांड क्यों बढ़ रही थी, कैसे बढ़ रही थी? जब इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जो है इसलिए किया गया था। और ये सारा जो है इसमें कितना पैसा लगा था? 6.5 लाख करोड़ जो है वो इसके लिए पैकेज बनाया गया था, मतलब कि लोगों को लोन्स देने के लिए सस्ते दर पे, ठीक है। तो और जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं, पर्सन हैं लोकल, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज, इन सभी के लिए मतलब ये पैकेज बनाया गया था 6.5 लाख करोड़ का, जो कि लोन के तहत जाना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता लग चुका होगा कि जो 1.7 लाख करोड़ था और जो आपका ये 6.5 लाख करोड़ था, ये दोनों मिला के अप्रॉक्स कितना बनता है? ये 8 लाख करोड़ बन जाता है, ठीक है। तो अगर ये 8 लाख करोड़ बनता है तो ये ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका था, है ना, ये ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका था। ये आपके 20 लाख करोड़ के अंडर ही आता है, जो कि आपने सुना होगा पहले। क्लियर। एंड अब बात करें यहाँ पे, तो ये जो 8 लाख करोड़ है ये 4% ऑफ जीडीपी के अंडर आता है,
ठीक है, ये 4% बनता है हमारी जीडीपी का। तो इतना जो है वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका था। अब सिर्फ एक ही बात होगी, दैट इज 12 लाख करोड़ की। ठीक है, यस, यहां पे देखते हैं कि जो 12 लाख करोड़ है अब उसी की ही बात होनी है यहां पे, क्योंकि 8 लाख करोड़ जो है वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। अब आगे जो है सिर्फ 12 लाख करोड़ ही जो है वो सैंक्शन होगा, है ना। अब बात करते हैं यहां पे कि सबसे पहले कि ये जो गवर्नमेंट का पैसा, भी आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, और लॉकडाउन चल रहा है तो गवर्नमेंट का सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो नहीं चल रही है। ठीक है, जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज हैं, आप देख सकते हो रेलवे बंद है, बसेस, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद है। ठीक है, तो उसमें जो जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को, तो वो कितना होता है 3.7 लाख करोड़ से लेके 4 लाख करोड़ तक। क्लियर, तो इतना जो है वो फंसा हुआ है, मतलब वो गवर्नमेंट को नहीं मिलने वाला, राइट। और दूसरी बात ये है कि आपने ये भी सुना होगा पहले, अभी थोड़े टाइम पहले जो है वो गवर्नमेंट ने एक डिसइन्वेस्टमेंट किया था, किसका डिक्लेयर किया था, LIC ऑफ इंडिया का। ठीक है, जो कि कितना था रुपीज 2.1 लाख करोड़ का, जो कि उन्होंने अचीव नहीं किया था, उन्होंने उस चीज को पोस्टपोन कर दिया था, तो वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो मतलब वहां से भी कोई पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में होगा क्या कि हमें क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट जो है वो भी क्या करने जा रही है, जो 12 लाख करोड़ है उसका लोन लेने जा रही है। ठीक है, बोरो करने जा रही है उसको। ठीक है, तो इतना आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट टू बोरो रुपीज 12 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल 2020-21। ठीक है, इस ईयर में ये 12 लाख करोड़ जो है वो बोरो करने वाली है सरकार। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैंने डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी, तो आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इट मींस सेल और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी एसेट्स होते हैं उसकी सेल कर देना, उसको लिक्विडिटी में चेंज कर देना, मतलब कैश में चेंज कर देना। ठीक है, और यूजली किस चीज़ को, सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो है डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सिंपल सेल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट करती है उस चीज को, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो है आप देख चुके होंगे यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है, हाँ 12 लाख करोड़ जो है वो लेने वाली है। अब देखो गवर्नमेंट जो है वो बोरो कहाँ से करेगी, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि गवर्नमेंट जो है वो बोरो कहाँ से करने वाली है। तो गवर्नमेंट के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं वैसे, ठीक है, जैसे कि बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो बोरो कर सकती है। जैसे मान लो मैंने बॉन्ड्स भी आपको पढ़ाया था, जैसे आपने RBI का कोई लेक्चर मेरा देखा होगा अगर, ठीक है, तो मैंने उसमें जो फाइनेंशियल ईयर अवेयरनेस का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि बॉन्ड्स क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो सरकार जो है यहाँ पे यूज कर सकती है, मतलब बॉन्ड्स की सेल कर सकती है और उससे जो है वो मनी जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो या तो जो गवर्नमेंट है वो RBI को डायरेक्ट बोल सकती है कि आप बैंक से करवा लें, या बैंक जो है वो डायरेक्ट कस्टमर से करवाएगा। पर बात यहाँ पे ये आती है कि कस्टमर के पास भी तो पैसा नहीं है। ठीक है, तो मतलब इतना ये जो है वो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको मैंने ये भी बताया था कि जो बैंक्स हैं उन्होंने SLR जो होती है वो मेंटेन कर रखी होती है। तो SLR मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि उसी में बॉन्ड्स की भी मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, अगर वो वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो काइंडली वो वाला लेक्चर आप देख लें, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो बैंक्स ने SLR मेंटेन करके रखी होती है, उसका मतलब क्या होता है SLR का, वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। तो उसका कुछ परसेंट जो है वो बॉन्ड्स में जाता है, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अपना पैसा जो है वो जनरेट कर सकती है, प्लस RBI से भी उधार ले सकती है, या करेंसी प्रिंट करने के लिए भी बोल सकती है। ठीक है, तो बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हो सकती हैं, अभी इसका कुछ क्लियर नहीं है, क्लियर है। तो ये जो है इस तरह से आपको पता होना चाहिए इतना। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो मनी है इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होना है, जो पैकेज जो बनाया है इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब आपने स्पीच सुनी होगी पीएम मोदी जी की, तो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि वो फोकस करेंगे किस चीज़ पे, लैंड पे, लेबर पे, लिक्विडिटी पे और लॉज पे, ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो लैंड का मतलब ज़मीन पे भी हो सकता है, ठीक है, उस पर भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, एंड लेबर पे भी हो सकता है कि उस पर फोकस किया जाए सबसे ज़्यादा। लिक्विडिटी यानी कि आपके जो आरबीआई के ऊपर बात हो सकती है, ठीक है, जो भी आपका मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ होएगी, ठीक है, उस पर भी कुछ ना कुछ फोकस हो सकता है, एंड लॉज पे भी फोकस हो सकता है। लॉज का मतलब जो भी कानून है, ठीक है, जो भी नियम है उनको शायद ईजी कर दिया जाए या कुछ भी ऐसा कुछ देख सकते हैं सरकार, ठीक है। तो बड़ी सारी चीज़ों को लेकर जो है वो यहाँ पे बात हो रही है। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो पैकेज है इसमें सबसे बड़ी बात ये भी बोली जा रही है कि जो इंडिया है वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है। तो उसी का मतलब है सेल्फ रिलायंट, क्लियर। तो ये चीज़ें जो है वो आपको समझने वाली है, पता होना चाहिए इसके बारे में, क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं आगे। एंड इसमें और चीज़ क्या लिखी हुई है कि इट विल हेल्प टू वेरियस सेक्शंस, ठीक है। वेरियस सेक्शन इंक्लूड्स एमएसएमई, लेबरर्स, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो आपकी एमएसएमई है, एमएसएमई का मतलब क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसमें फोकस किया जा सकता है, इसमें जो है वो काफ़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। और लेबरर्स, ठीक है, जो भी लेबर्स हैं उसमें, प्लस मिडिल क्लास जो हैं उस पर भी काफ़ी फोकस होएगा, उसको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, और इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लस कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, चाहे मैं आपको बात करूं ये घरों में भी हो सकती है, ठीक है, जो भी मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो छोटे छोटे काम के लिए बनाई गई होती हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये जो है इन पे सबसे ज़्यादा फोकस होएगा, प्लस इसमें इन सेक्शंस को है काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो हो सकता है कि टैक्स एग्जम्पशन जो है वो यहाँ पे मिल सकती है, टैक्स एग्जम्पशन, क्लियर। तो उस पर भी बात हो सकती है। अभी जो है वो अनाउंसमेंट्स चल रही हैं अभी, ठीक है। तो उसकी वीडियोस जो है वो मैं आपको दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा उसकी, ठीक है। तो वो भी आप कंटिन्यूसली देख सकते हो, ठीक है। कल मैं ये चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि सारी चीज़ का जो फ़र्क है, ठीक है, हमारी कंट्री पे क्या पड़ने वाला है, ठीक है। तो कंट्री पे फ़र्क क्या पड़ेगा, डेफिनेटली पक्का कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्लक्चुएट होने वाली हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेब्ट टू जीडीपी जो है वो बढ़ने वाला है। डेब्ट टू जीडीपी क्या होता है कि जो भी जीडीपी है सॉरी, जो भी जीडीपी है उस पे सरकार ने कितना कर्ज जो है वो लेके रखा हुआ है, ठीक है। जो भी जीडीपी है उस पे कितना कर्ज जो है वो सरकार ने लेकर रखा हुआ है, तो वो होता है डेब्ट टू जीडीपी, ठीक है। तो वो इंडिया का आप देख सकते हो यहाँ पे इस चार्ट में वो कितना है, 66.8%, है ना। अब 66.8% अगर मैं बात करूँ तो अगर हम यहाँ पे हमारी जो जीडीपी है वो कितनी है, 2.9% है, ठीक है। 2.9 ट्रिलियन डॉलर जो है वो है। तो अगर 2.9 ट्रिलियन डॉलर है तो उसका अप्रॉक्स हम मान के चलें अगर कि वो 3 ट्रिलियन डॉलर है अप्रॉक्स, तो 2 ट्रिलियन जो है, ठीक है, 2 ट्रिलियन जो है वो सरकार ऑलरेडी उधार ले चुकी है और अब और ज़्यादा उधार लेने वाली है। तो मतलब क्या हुआ, अगर ये 66.8% है यहाँ पे डेब्ट टू जीडीपी, तो ये तकरीबन आपका बढ़ने वाला है कहाँ तक, ये बढ़ने वाला है आपका 75 to 85% तक, या 90% तक भी जा सकता है, क्लियर। तो ये जो है इसका यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है। प्लस इसका फ़र्क और क्या पड़ेगा कि जब भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो जो फोरकास्ट होती है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ की जो फोरकास्ट जो एजेंसीज करती हैं वो कम, इसकी जो फोरकास्ट है वो कम कर देती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अभी कि जो मूडी है, मूडी ने कितना फोरकास्ट किया था, वो किया था 0% फोरकास्ट कर दिया था, ठीक है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि बहुत सारा उधार जो है वो हो जाएगा, तो उससे क्या है, ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी फ्लक्चुएट होने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा, जितना भी मैंने आपको बताया बहुत ही बिल्कुल
ईजी लैंग्वेज मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी यहाँ पे, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में चल रही थी और बहुत सारे डाउट्स जो थे वो चल रहे थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। एंड बात करते हैं यहाँ पे लास्ट में, आप हमारे जो चैनल है आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमारा चैनल, एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें, और वेबसाइट पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सारे लिंक्स जो है मैंने यहाँ पे जो है पोस्ट कर दिए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप सारे लिंक्स पे विजिट कर सकते हैं और कहीं भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और अभी जो लेटेस्ट जो वीडियोस आएंगी, जिसमें कि आपने सुना होगा अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो डिक्लेयर कर रही हैं बहुत कुछ। ठीक है, तो उनकी जो भी डिक्लेरेशन है, जो भी वो अनाउंस कर रही हैं, उसकी जो वीडियोस हैं वो लेके आने वाला हूं मैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल टू द पॉइंट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।